नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं की फसल से पैदावार आखिर कम क्यों मिलती है? बालियों का पूरा साइज क्यों नहीं बन पाता है? और किसान भाइयों, बालियों में दानों की संख्या जो है यह भी कम हो जाती है। आखिर इसका क्या कारण होता है और इसका समाधान हम सब कैसे कर सकते हैं, उसी बारे में हम वीडियो में बताने वाले हैं। किसान भाइयों, आप नंबर 1 उत्पादन भी अपनी गेहूं की फसल से ले पाएंगे। 50-55 दिन की गेहूं की फसल पे पोटास तत्व या फास्फोरस तत्व की कमी हो जाए तो वो फसल पर दिखती नहीं है, उसकी पहचान नहीं हो पाती है। पहचान किसान भाइयों तब होती है काफ़ी उस समय लेट हो चुका होता है, जब बालियों का साइज छोटा रह जाता है, दानों की संख्या कम बनती है, तब किसान भाइयों फास्फोरस की कमी हम लोगों को पता चलती है। ऐसे ही पोटास तत्व की कमी से दाने सिकुड़े हुए रह जाते हैं, दानों में चमक क्वालिटी नहीं रहती है और दानों में वजन भी नहीं रहता है और फसल गिरने का भी चांस बढ़ जाता है। कीटों और बीमारियों का भी हमला होने का डर रहता है। तनों में किसान भाइयों आप लोग देखेंगे सबसे नीचे जो फर्स्ट नोड यानी पहली गांठ जहां पे होती है, वहां पे आप लोगों को एक बाली का जो है छोटा सा ढांचा बना हुआ नजर आएगा। जब फसल 55 से 60 दिन की होती है, उस समय पौधों के पास किसान भाइयों पर्याप्त पोषण यानी खुराकी पोषक तत्व होने चाहिए, बालियों का पूरा विकास अच्छे से हो सके। अब पौधे बालियों तक पूरा भोजन किसान भाइयों पूरी खुराक तभी उपलब्ध करवा पाएंगे जब जमीन में पोषक तत्व होंगे। बिजाई में किसान भाइयों जैसे हमने डीएपी या 1846 या सिंगल सुपर फास्फेट खाद आपने डाली थी पूरी डोज और जमीन आपकी अच्छी है, भारी है, तब तो किसान भाइयों फास्फोरस की कमी आपकी फसल में नहीं आएगी। अगर किसान भाइयों आपकी ज़मीन हल्की है या किसान भाइयों आप बिजाई में डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट खाद की मात्रा जो है पूरी नहीं डाल पाए थे, तब किसान भाइयों आप लोगों को 55 से 60 दिन की फसल में जो फास्फोरस तत्व की पूर्ति करनी है वो फोलिकेयर स्प्रे का ही जमीन से पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करेंगे, क्योंकि पत्तों द्वारा हम लोग स्प्रे से इन पोषक तत्वों की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों पोटास खाद की, तो पोटास खाद में किसान भाइयों अगर आपने बिजाई में नहीं डाली थी और 55 से 60 दिन की फसल हो चुकी है, तब किसान भाइयों आप लोगों को 60% की पोटास जो आती है एमओपी वो नहीं प्रयोग करनी है, म्यूरेट ऑफ पोटास। अब भी किसान भाइयों हम लोगों को पत्तों द्वारा यानी स्प्रे से ही पोटास तत्व की भी पूर्ति करनी होगी। उसके लिए आप लोगों को क्या प्रयोग करना होगा? नाइट्रोजन यूरिया का प्रयोग तो हम सब बिजाई के बाद भी डालते हैं, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है प्लांट के अंदर, लेकिन फास्फोरस तत्व बिजाई के समय ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद फास्फोरस वाली किसी भी खाद का प्रयोग किसान भाइयों हम लोग गेहूं की फसल में नहीं करते हैं। 55 से 60 दिन तक फसल फास्फोरस तत्व को ग्रहण कर लेती है। उसके बाद गबोट अवस्था में बालियां निकलते समय, दाने भरते समय, दूध भरते समय फास्फोरस तत्व की डिफिशियंसी यानी कमी जमीन में आ जाती है, तो फिर जो है बालियों का साइज छोटा, दानों की गिनती बालियों में कम रह जाती है, जिससे पैदावार पर सीधा सीधा असर पड़ता है। वहीं आपने बिजाई के समय डीएपी या फास्फोरस वाली खाद के साथ जिंक भी डालकर प्रयोग कर दी होगी, तब भी फास्फोरस का लगभग 70% हिस्सा जो है जमीन में लाख यानी पत्थर बनकर पड़ा रहेगा, वो किसी भी काम नहीं आएगा। इसलिए फास्फोरस की पूर्ति जब फसल हमारी किसान भाइयों 50, 55 या 60 दिन की होती है, तनों की पहली गांठ पर देखेंगे बाली का निर्माण शुरू हो जाता है, तो उस समय फास्फोरस फसल को देते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे किसान भाइयों मिलते हैं। 55-60 दिन की फसल पे हम लोगों को जो फास्फोरस की पूर्ति करनी है, तो किसान भाइयों स्प्रे का माध्यम अपनाना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को एनपीके जो आता है 05234, इसकी मात्रा 1 किलोग्राम लेनी है। पानी की मात्रा आप लोगों को 100 लीटर लेनी होगी, 1 एकड़ में स्प्रे करना है। अगर किसान भाइयों पीलापन फसल पे दिख रहा है, तब इसके साथ में आप लोग लगभग 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम यूरिया भी दानेदार जो आती है उसको भी घोल कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। पोटास तत्व अभी तक अगर आपने गेहूं की फसल में प्रयोग नहीं किया था, तो एनपीके 05234 का जब हम स्प्रे करेंगे तो इसमें आप लोगों को किसान भाइयों पोटास तत्व भी मिल जाएगा और उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पोटास तत्व जैसे कि जो दाने हैं उनको सिकुड़ने से बचाता है, दानों का पूरा भराव करता है, दानों को वजन करता है, दानों में चमक भी लाता है, इसलिए पोटास तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।